अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, आवाज़ भी ऐसी आ रही है। मैं हूँ वस नईम और मेरे साथ हैं हुमायूं से बबासी। तुम्हारी अब तबीयत खराब। अच्छा बात सुनो, जब हम कोई आपस से बातें करते हैं ना, हाँ। जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम अपना जुमला रटा हुआ कंप्लीट ना किया कर, मेरी भी सुन लिया कर। तुम्हारा गला खराब है? हाँ। क्या हुआ है? क्या हुआ भाई, गला खराब है? क्या शादी में गई थी? नहीं, इम्तियाज सारी गलत बातें बता रहे, फिर कुछ क्या भी हुआ? नहीं, बस आई थिंक वायरल जो आजकल चल रहा है वही हुआ है। अगर बस नहीं मुझे छुट्टी ये करूंगी। लगा, अगर ये मुझे लगा वायरल, तुमसे कसम खुदा की मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत तकलीफ होती है गले के नहीं, दर्द से यार, बस ना तंग करो यार। मैं जुकाम भी है? नहीं जुकाम नहीं है, बस कहवा पे कहवा पी पी के थक गई हूँ पिछले 3 दिनों से, और आज तो एक्सट्रीम हो गया। मेरी तुमने आवाज़ जेठानी की नहीं आ बुराइयां रही। की होंगी ना, इसलिए तो बिल्कुल भी गला नहीं दर्द की हो गया। मैंने यार। किया होगा थोड़ी? नहीं, थोड़ी सी भी नहीं की। थोड़ी सी भी नहीं की। थोड़ी सी भी आज नहीं तो की। तुम बहुत लेथार्जिक हुई हो यार। आई थिंक आई हैव टू टेक हलीमा जुल्फिकार। हेलो आई हैव टू टेक ओवर इफ यू अलाउ मी टू। लेडीज जेंटलमैन, आज का जो मौजू है वो उससे आपको आगाह करते हैं। आज मैंने बहुत सोचा कोई एक ऐसी चीज़ जो इंसान को अपने साथ ज़रूर उसको अडॉप्ट करना चाहिए। हम जैसे जैसे तब्दील होते, जैसे जैसे हमारी पर्सनालिटी चेंज होती जाती है, इसी तरह हम अब बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। अब वो क्या चीज़ें? सबसे पहले हम जिससे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अच्छे खाने के साथ, वो है हमारी छोटू सी ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम बहुत गलत वालेकुम बात है। ज़ैनब। वालेकुम सलाम। बस क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ तो तुम चिकन कितना खिला रही हो? तुमने एक दिन मटन खिलाया और इतनी मुझे खुशी हुई है। तुम बीफ भी खिलाओ मुझे, तो मुझे फिश खिलाओ तो मुझे। कर देंगे नेक्स्ट वीक कर देंगे। अच्छा अभी नहीं, तो नेक्स्ट वीक भी, तो मुझे कल फिश खिलाओ। कल फिश खिलाऊं? ठीक है, सही है, पक्का? कर लेते हैं। चलो डन। आज कल क्या मुझे बना रही है ज़ैनब? आज मैं सर्दियों के हवाले से, क्योंकि सर्दियां हमारी आ रही हैं और जोर पकड़ रही हैं सर्दियां, मेरी तरफ आ गई हैं। आपकी तरफ आ गई हैं? अच्छा, मेरी मेरी तरफ आ नहीं, मैं तो हमारे अभी तक सेट लॉन पे तो पहन वैसे रही ही हूँ। जल्दी आ जाती अच्छा, तो मैं जो हूँ आज बना रही हूँ क्रीमी चिकन सूप। यम। ओह दैट्स नाइस। चलो मेरे गले के लिए अच्छा होगा ना आपके ये? गले के लिए बहुत अच्छा बस ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे पर पसंद आप भी नहीं बहुत खाते हो है। ना, आप तो सिर्फ प्रोटीन खाते हो, तो आपके लिए तो नहीं होगा। नहीं, मैं क्या मतलब प्रोटीन खाती हूँ, मैं फैट्स भी ज़ैनू, लेती ये हूँ। थर्ड कंसेक्यूटिव डे तुम रेड कलर पहन रही हो। नहीं, मैंने तुम्हें नोटिस किया हाँ, है। दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव डे। वैसे मैं रिपीट नहीं करती, लेकिन नहीं कपड़े नहीं रिपीट कर रही हो तुम। हाँ, तुम shade रेड color। कलर रिपीट कर रही हो। नहीं, तो सूट कल बड़ा तो येलो था। तुम देखना, तुम तीसरा दिन है, तुम रेड कर रही नहीं, हो। बीच में कल अच्छा, येलो था। तो जैसे हम जिंदगी में बदलते जाते हैं, हम बड़े होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, हम चीजें बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं, बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर देते हैं। वो क्या चीज़ है जो हमें तब्दील हो गई है? वन थिंग अब बहुत तब्दील हो गई है। मैं बता दूं पहले, अपना फिर अंदाजा हो जाएगा। जैसे रिस्पेक्ट, मैंने पहले कहता था कोई बात नहीं, दोस्त है कह दिया, कोई नहीं रिश्तेदार है कह दिया। अब नहीं करता मैं, अब मैं नहीं करता, बिकॉज अब मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। कुछ होता है मैं कहता हूँ सॉरी, आपने एक बात गलत कही थी और मुझे अच्छा नहीं लगा, खत्म होती है, खत्म हो जाए, लेकिन मैं अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अच्छा, What do you have मेरी to say? नेचर, मैं पहले बहुत ज़्यादा रोती थी, मतलब मुझे अगर अपनी बात डिलीवर करनी होती थी तो वो पहले तो रोना होता था और उसके बाद बात होती थी, वो बात उधर ही रह जाती थी, इतना रोती थी। लेकिन अब ये है कि बाद में पूरी तरीके से अपने जो है डिलीवर कर देती हूँ। Good, good. आवाज़ जल्दी से पता है वक्त मैं कम है। बस अब इनवर्ड फोकस हो गई हूँ, अपने किसी भी मसले का ब्लेम दूसरे पे नहीं डालती। आई मेक nice. श्योर Wow, कि great. हाँ, मसला मेरे में आ रहा है, मैं वो दुरुस्त करूँ, बाकी जो हो रहा है वो होने दो। यार ये, और अच्छा मुझे लगता है तुम्हारे हमेशा से थी, तुम्हारी पर्सनैलिटी मुझे ऐसी लगती है। ऐसी है, लेकिन कहीं कहीं आप कहते हो ना किसी पे ब्लेम डाल दो, हाँ। तो थोड़ा बहुत भी डाल देते थे, अब बिल्कुल नहीं डालती। हम लाइक मैंने क्या गलत किया, लेट मी डू दैट, लेट मी फिक्स दैट, उसको वो ठीक कर ले। चलो दैट्स वेरी नाइस। अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी जितनी भी टीम है वो बिल्कुल मेरी जैसी हो गई है। मतलब अगर असद भाई को आप देखें तो असद भाई ने आज जो हरकत की जो मैं करता समय कहते ठो दिया तुमने किसी को। मैं पूछता हूँ इनको क्या लगता है मैंने किसको टोया। यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हमारे साथ आज होंगे बहुत सारे मेहमान, आपको उनसे मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपने देखते रहना है एक और सब हुमायूं और वस के साथ। आ रहे हो
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो कुछ देर पहले ज़िलज़िला आया था और मेरी जो है वो सिटी गुम हो गई थी और मैं यहाँ से भाग गया था। अल्लाह ताला हम लोगों पे रहम फरमाए। आप लोग प्लीज़ किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जाया करें जहाँ पर खुदा ना खास्ता कुछ गिरने का खदशा ना हो। 5.3 रेक्टर स्केल पे है मेरे ख्याल में। यही है 5.3 इज़ ऑन द रेक्टर स्केल। बट मुझे लगता है कि वो बहुत सतह ज़मीन से बहुत करीब था क्योंकि बहुत ज़्यादा फील हुआ है हमें। और क्योंकि हम 3rd फ्लोर पे भी हैं शायद हमें ज़्यादा इसलिए फील हुआ है और काफ़ी देर तक रहा है। द ड्यूरेशन ऑफ द ज़लज़ला वाज क्वाइट लॉन्ग। मतलब हम लोग बैठे हुए थे और वो जारी वो सारी था। आज हमारे शो पे जिनसे आपकी मुलाकात हम करवाने वाले हैं वो हमारी बड़ी प्यारी है, आप सब उनको जानते हैं। बस आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगी। लेकिन इससे पहले कभी कभी हम हमेशा सोचते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स यूज़ की जाए, कौन सी प्रोडक्ट्स हमारी जो है वो स्किन के लिए अच्छी होंगी। अक्सर हम जाके जो सेल्स वाला होता है उसके सामने जाके पूछते हैं, हम उससे कहते हैं कि भाई बताओ कि मेरी स्किन पे कौन सा सूट करेगा। क्योंकि ऑफ कोर्स ये कोई डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, आप कहेंगे यार मेरी स्किन टाइप कौन सा है। बट और आपकी स्किन की टाइप चेंज भी होती जाती है। कभी आपकी स्किन ऑयली होती है, कभी आपकी स्किन ड्राई होती है अकॉर्डिंग टू वेदर्स और सीजन हमारे होते हैं। और हमायूं आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आजकल के दौर में मिलावट से भरी हुई चीज़ें हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो प्रोडक्ट्स हम देखते हैं उसकी मार्केटिंग में टेलीविजन स्क्रीन में उसकी मार्केटिंग हो रही होती है। हम जाते हैं, हम सीधा वो प्रोडक्ट लेते हैं और उसका कोई लेबल और इंग्रेडिएंट्स नहीं हम देखते कि क्या है उसमें, प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं है, केमिकल्स तो नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा हम एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो फूड आइटम्स हो जाएं या स्किन केयर आइटम्स हो जाएं। लेकिन प्रिजर्वेटिव उसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए लोग उसके अंदर तरह तरह के केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। लेकिन अब मैंने देखा है कि ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हमायूं चेंज हो रहा है। लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ आ रहे हैं, ग्रीन्स की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये भी कि मेरा जो सेंस ऑफ हेयरिंग है ना वो बहुत तेज़ है। अच्छा। अगर आप हम करके बातें कर रहे हैं ना तो मुझे बहुत, और मैं इतना एनॉय हो जाता हूँ इस बात से कि अगर कोई बंदा एक बात कर रहा हो और दूसरा बंदा उसके बीच में बात करना शुरू हो जाए, बट दैट्स वेरी अनएथिकल, वन शुड नॉट डू इट। ज़ैनब, तुम जब लेने के लिए जाती हो अपना फेस वॉश और अपना जो कुछ भी लेने के लिए जाती हो तो तुम्हें अपना स्किन टाइप पता है या तुम मेरी तरह? नहीं, मुझे पता है मेरी कॉम्बिनेशन, नहीं मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। मेरा जो टी एरिया है वो ऑयली है और बाकी जो है वो नॉर्मल। डज इट नॉट चेंज? टाइम से टाइम चेंज नहीं हो जाती चीजें? नहीं होती, वो पता लग जाता है। टाइप चल रहा है मेरा एक ही टाइप चल रहा है क्योंकि मुझे बहुत आइडिया है कि ऑयल किस साइड पे आ जाता है। और दूसरा ये कि एक्नी प्रोन स्किन भी है मेरी। और वैसे तुम्हारी क्या स्किन रूटीन क्या है तुम्हारी? मेरा ये होता है कि सुबह जो है मेरी फेस वॉश में कर लेती हूँ, मेडिकेटेड मेरा एक फेस वॉश है उसके साथ, क्योंकि मेरी एक्नीज भी हैं फेस पे। और दूसरा ये है कि साथ में मैं सीरम यूज़ करती हूँ। पहले एक क्रीम होती है एक्नी की, वो यूज़ करती हूँ। सीरम में ब्राइटनिंग सीरम सुबह यूज़ करती हूँ और फिर उसके बाद जो है मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और सन ब्लॉक लगाती हूँ। और रात की मेरी ये रूटीन है कि मैं फेस वॉश करने के बाद विटामिन सी वाला सीरम ऐड करती हूँ, अपने फेस पे लगाती हूँ। उसके बाद फिर विटामिन ई ऐड करती हूँ और फिर मॉइस्चराइज़र लगा के फिर सो जाती हूँ। माशाल्लाह, बड़ी तो ये मेरी रात की रूटीन है। आप क्या खाली मुंह धो के कपड़ों वाले धोने वाले साबुन से? मेरी स्किन केयर जो एक मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करती हूँ, वो मेक श्योर करती हूँ कि सोने से पहले हर किस्म का मेकअप मेरे मुंह से उतर जाया करे, ठीक है। एंड देन आई मेक श्योर अच्छे से फेस वॉश से अपना मुंह वॉश करके एंड आई जस्ट टेक दैट वैसलीन या कोई भी पेट्रोलियम जेली, बिकॉज माई स्किन इज़ रियली ड्राई। आई डोंट नो, अभी हमारे पास जो आएंगे उनसे भी पूछेंगे। अक्सर मैंने सुना कि वैसलीन नहीं लगानी चाहिए, बट आई थिंक मेरी स्किन पर वही सूट करती है, आपकी पेट्रोलियम जेली। वो लगा के सो जाओ, सुबह उठो, मुंह धो, दोबारा पेट्रोलियम जेली लगाओ एंड देन मेकअप कर लो। आप गरीब हो, मुझे इससे खज़ हुआ है कि आप बहुत गरीब हो। नहीं, पेट्रोलियम जेली पे आपका गुजर बसर हो रहा है। लिटरली आई कैन नॉट यूज एनी अदर स्टफ अदर देन दैट। पर उससे स्किन काली नहीं हो जाती? अब मैं काली लग रही हूँ आपको? नहीं, मतलब आप तो नहीं लग रही, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था। लेकिन आई डोंट थिंक सो। लेकिन मुझे लगता है उससे, क्योंकि मैंने जब भी वो लगाई है एक शाइन अजीब सा सांवला सा रंग हो जाता है उससे। हाँ, वो कह रही है रुबेल हमें पता है गीले मुंह पे काली नहीं होती, ड्राई मुंह पे काली होती है। नहीं, अगर आप सूरज के नीचे पेट्रोलियम जेली लगा के उसके बाद आप जाए ना बाहर धूप अपने आप है ना, फिर देखिए तो वो रात को लगाती है ना। आप पिकल्स से जाएंगे। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब अपनी मेहमान से।
यस, हमारे साथ आज हर्बलिस्ट मौजूद हैं, आपकी फेवरेट मेहमान हैं, और हम उनसे और भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे कि क्या लगाना चाहिए। जैसे हमायूं ने बोल दिया कि पेट्रोलियम जेली से तो मैं काली हो जाऊंगी, उनसे हम सही इन्फॉर्मेशन लेंगे। और हम सबकी लाडली, सबकी प्यारी, और आज उनको कोई मसला नहीं हुआ ड्रेस ढूंढने में क्योंकि आज हमने किसी फ्रूट के बारे में नहीं किया, वरना पैसे खर्चती है वो, अपने पैसे खर्च के खूबसूरत तो, लेकिन आज उससे ज्यादा खूबसूरत सूट पहन कर आई। आज उन्होंने ब्लैक की मार दी हमें। लेडीज जेंटलमैन, योर फेवरेट, आप जिनका इंतजार करते हैं, नाइला हक इज ऑन द शो ऑफ एक और सुबह। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक अ है, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप गुड बताइए। स्मेल, थैंक यू। गुड परफ्यूम, व्हिच पूछना तो चाह रहा था मैं कौन सा, बट चले बस छोड़ें। ऑफ स्क्रीन पूछते हैं आपसे कि क्या Off screen ये दुबई बात की सौगातें तो नहीं है? नहीं नहीं, ये इधर की है। ये इधर की है, दुबई की मुझे सौगातें। परफ्यूम जहाँ से भी अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ। पर दुबई से मैं खरीदा? भी ऐसे ही करती हूँ। आई डू नॉट हैव एनी ब्रांड्स। और मुझे कहाँ से स्पेशली ले- एक पाकिस्तानी ब्रांड है जिसका मैं नाम तो नहीं लूंगी, हाँ। डॉट आता है उनके आगे। मुझे पता था, मुझे बिल्कुल। पता था। अच्छा, उनकी बहुत लॉन्ग लास्टिंग उनकी मुझे कुछ परफ्यूम्स बहुत पसंद है। अच्छा, उनका एक परफ्यूम तो बहुत बाही चला है यार, बहुत। और मजे की बात बताऊं, मैं तो खरीदती भी नहीं उनके। वो सैलून ऊपर है, नीचे उनके आउटलेट है, ऊपर से उतरी परफ्यूम लगाए चली गई। वाह, ये यार ये बड़ा फिट ये है लाइफ यार। चाहिए। हाँ तो और क्या, इतना तो पड़ोसियों का फायदा होना चाहिए ना। अच्छा, मैं ये Very करता हूँ कि nice. अक्सर मैं जाना हो ना तो मैं भी जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ अच्छा से परफ्यूम चेक करवाया, मैं लगाता हूँ, मैंने कहा इसके नोट्स चेक करने मैंने, क्योंकि चेंज होता है परफ्यूम हाँ. कुछ टाइम के हाँ बाद जी, उसकी स्मेल बिल्कुल, चेंज होती है। बिल्कुल। मैंने कहा मैं देखूंगा, अगर मुझे किसी ने पूछा कि कौन सा है तो मैं खरीदने आ जाऊंगा। वो आज तक मेरा इंतजार ही कर रहे हैं। मैं ना गया मैं तो हूँ वापस। जब भी मैंने कहीं जाना हो ना, अमूमन शाम को ही निकलना होता है, सैलून से तैयार हुए, ब्लो ड्राई कराया, नीचे उतरी, परफ्यूम लगाई, और वो बड़ा वेट करते हैं, आज आपने कहीं जाना नहीं, आज आपने परफ्यूम नहीं लगाना। अच्छा, जबरदस्त। अब हम स्किन रूटीन की बात कर रहे थे कि हर किसी की एक, चाहे जिस भी इलाके से ताल्लुक हो, मीरपुर से हो आप गुजरावाला से हो, एक स्किन रूटीन होती है सबकी, होनी चाहिए। ठीक है। और अगर अनइंटेंशनली भी है आपकी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो आप मुंह धोते हैं वो आपकी स्किन रूटीन का हिस्सा है, उसके बाद आप कोई मॉइस्चराइजर लगाते हैं वो आपकी स्किन रूटीन का हिस्सा है। हम अक्सर रात का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, रात के लिए कुछ भी नहीं करते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू इट। मैं अपना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारी प्यारी सी मेहमान नाइला हक मौजूद है। नाइला से पूछेंगे, नाइला व्हाट्स योर स्किन रूटीन? सुबह सवेरे जब नाइला हुस्न की देवी उठती है तो क्या करती है? माशाल्लाह। ये मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। आपने नहीं, क्या हो गया, आप इतनी प्यारी है माशाल्लाह। आपने नाइट रूटीन पूछ के उन्हें बोला कि सुबह सवेरे उठ के आप आप क्या प्यारी करती हैं ये नहीं है, लेकिन मैं तो मेरी हूँ। अम्मा को आप बहुत प्यारी लगती हाय, हैं। उनकी मैं आप तो बड़ी प्यारी फेवरेट है। वो पूछती मुझे क्यों लगता है नहीं मुझे है? उनसे मिलना पड़ेगा, आप मुझे दिल चाह रहा उनसे है। मिले, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो आपकी स्किन रूटीन क्या है? अच्छा, स्किन रूटीन में ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम लोगों को लगता है सुबह उठे, मुंह धोया या हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, नथिंग। हमें इसके अलावा जो एक बहुत अहम इंग्रेडिएंट होता है जो हम भूल जाते हैं, वो है सन ब्लॉक, Yes. जो कि बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये समझते हैं कि सन ब्लॉक, अगर हम लोग बाहर निकलेंगे, सन एक्सपोजर होगा तो सन ब्लॉक लगाना। बिल्कुल। ये जो येलो लाइट्स है ना, ये भी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। इनमें भी हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत है। उसके बाद मैं तो जैसे फेस वॉश किया, मैं बहुत ज़्यादा सोप या ये चीज़ें यूज़ नहीं करती। मैं एक बहुत माइल्ड सा जो है मेरा फेस वॉश यूज़ करती हूँ। उसके बाद मॉइस्चराइज़र किया, मॉइस्चराइज़र करने के बाद सीरम अगर विटामिन सी का है तो वो मैंने लगा लिया। उसके बाद फिर मैं अपना सन ब्लॉक यूज़ करके फिर मैं उसके बाद प्राइमर लगा के अपना रूटीन का मेकअप कर लेती हूँ। अब रात का जो मेरा उसूल है, उसके बाद दिन में। कैन यू होल्ड डाउन फॉर अ सेकंड? रात का आप ट्रीटमेंट में बताइएगा आप क्या करते हो अपने साथ, फिर देन आई विल टेल यू माय स्किन रूटीन। पर ब्रेक के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं एक और सुबह बस हुमायूं और ज़ैनब के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कभी कभी आपका मूड अच्छा ना हो, सब गलत हो रहा होता है, ठीक है। ये मैंने आज अखज़ कर लिया है कि जब आपका मूड अच्छा ना हो तो आपको हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ भी ना बुरी लगना शुरू हो जाती है। सो आई थिंक आज मेरा मूड ही अच्छा, इट्स नॉट अ गुड डे फॉर मी। सो मैं आज बिल्कुल खामोश रहूंगा। आज मैं खामोशी का ताला लगाऊंगा। चलो, मैं फिर आपका जो क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। अभी हमने ब्रेक में जाने से पहले हुमायूं ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था हमारे ऑडियंस के लिए भी, ताकि जो देख रहे हैं कि स्किन केयर रूटीन किस कदर ज़रूरी है। रात तक आ गए थे हम।
हम रात तक आ गए। रात में पहुंच जाए थे हम। लेकिन मॉर्निंग की स्किन केयर इज डिफरेंट एंड रात की डिफरेंट, ठीक है? Exactly. दोनों की आप क्विकली जो है ना वो बता दें जो हर बंदा कर सके घर में। पहले कि बता उसमें- चुकी हूँ, दोपहर सुबह की बता चुकी हूँ। सुबह की ओके, सुबह की ठीक मैंने है। बता दी है। अच्छा वस्फ नाम है आपका। वस्फ जी। मैं ना बहुत सारी जो महंगी चीज़ें उनको इस्तेमाल करने के बजाय मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी जो मेरी हर्बल चीज़ें हैं ना, जो मेरे किचन से रिलेटेड है, मैं उनको यूज़ करती हूँ। Very nice. लेकिन अगर सब लोग नहीं पसंद करते तो मैं वैसे बता देती हूँ। अच्छा सा कोई भी क्लेंजिंग मिल्क ले लें, ठीक है। उसको आप लगाएं एक दफ़ा, उसको जो भी है पहले तो आप वॉश कर लें ना, फेस ठीक है। वॉश कर लें। कभी भी ये नहीं करना कि आपका मेकअप और उसके ऊपर आप क्लिनजिंग मिल्क मसाज करें, ये कभी भी नहीं करना, वो आपके पोर्स को बिल्कुल क्लोज कर देता है। अच्छा, क्लेंजिंग में मसाज नहीं करना होता? नहीं, आपने पहले फेस वॉश करना है, Okay. उसके बाद आप क्लिनजिंग मिल्क या पेट्रोलियम जेली, मुझे पर्सनली पेट्रोलियम जेली बहुत पसंद है। ठीक है। वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, बहुत सॉफ्ट कर देती है Yes. एकदम, और बहुत डीप क्लिनजिंग करती मतलब है। जो मैं करती हूँ ठीक करती आप हूँ। ठीक करती हैं। उसके अलावा दूध ले लें आप, अगर आप ये नहीं कर सकते तो कच्चा दूध ले लें, कच्चे दूध से क्लिनजिंग कर लें। ठीक है। उसके बाद अच्छी तरह मसाज करके, दूध को तो आप मसाज कर सकते हैं ठीक है। क्योंकि उसमें वो होता है ना लैक्टोज, जो हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको है। आपने अच्छे से मसाज किया, उसके बाद आपने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आपका कोई भी नाइट सीरम जो आपके ठीक है। पास है, आप वो लगाएं। कोशिश करें कि जो मैं प्रेफर करती हूँ कि आपके पास अगर ये विटामिन सी का सीरम है जो ठीक है। वो आप ज़्यादा बेहतर है आपको वो लगाएं, क्योंकि वो डे टाइम में हम जब लगाते हैं तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है कि हम नायला सच बताइएगा, ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं, कैन यू डू इट? बिकॉज मुझे लगता है मुझे इसके लिए एक अलग बंदा रखना चाहिए, क्योंकि खुदा का वास्ते सब मुझे याद आते हैं, मैं सुनने लगता हूँ कि ओ मुंह धोना था, मुंह धो के कुछ लगाना था। मैंने कहा यार कल कर लूँगा, मुझसे बिल्कुल अंदर हिम्मत नहीं नहीं है। आप कुछ भी ना करें। मैं कहती हूँ आपको रात को ना अपने फेस को क्लीन क्लीन करके जरूर। अच्छा, रात चाहे का- बेशक मेकअप नहीं भी किया हुआ था। चाहे आप बाहर निकल के आए ना, आप जब घर आते Dust आ हैं जाती तो है आपके आपके फेस मुंह पे पर। कितनी डस्ट होती है, पोल्यूशन कितनी ज़्यादा हो गई है ना। आप लिटरली एक वो वाइप लेके, हालांकि जो ये वाइप हम यूज़ करते हैं ना, आपको पता है ये कितने हार्मफुल हैं। इसके अंदर जो सीरम या जो उन्होंने लिक्विड डाला होता है उसमें आपका स्प्रिट ऐड होता है ना, वो हमारे लिए इतने हार्मफुल है। और हम लोग इतनी खुशी से वो जो स्पिरिट, वो जो जी रंग में डाला जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इतने हार्मफुल है। मैं वो यूज़ करती हूँ, मैं पता है कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट होते हैं ना, उनका पेपर बड़ा सॉफ्ट होता है। मैं उसको पानी में डाल के अच्छी तरह साफ करके फिर उससे मैं अपने फेस यार नायला, मैंने वीडियोस देखी हैं बहुत ज़्यादा कि राइस वाटर इज Exactly, अमेजिंग फॉर द amazing, स्किन। yes. मेरे पास अभी एक प्रोडक्ट भी पड़ा हुआ है प्योर फितरत का, इसमें है राइस प्लस कोलेजन फेस वॉश। आपने पहले हमें बताना है कि राइस वाटर जो है वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर क्योंकि राइस वाटर के लिए ये प्रोसीजर करना बहुत मुश्किल है। दुकान में सामने पड़ी हुई चीज़ ऑनलाइन पड़ी हुई हम मंगवा लेंगे, वो करना आसान है, तो हम उसका जो सब्स्टिट्यूट है राइस वाटर का उसको इस फेस वॉश में यूज़ कर सकते हैं। गिव इट अ गुड कैच, ओके, गिव मी अ गुड कैच। हम सना की कॉल लेते हैं, फिर आपसे आके पूछते वेरी वेल डन। सो हम वापस आके पूछते, दिखाना था यार इतना फिट नायला ने कैच किया। सना अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, और आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो बिल्कुल वेरी ठीक। मच फॉर कॉलिंग। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं देख रही हूँ आप लोगों का शो, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग थैंक यू सो तीनों। वेरी बहुत मच, शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। मैं मैडम जो आई हुई हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाह रही थी हुमायूं भाई, ये जरूर। जो ऑलिव ऑयल जो इम्पोर्टेड टिन्स में अवेलेबल होते हैं, वो अगर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन पे यूज किया जा सकता है, या फिर ये जो नारियल का जो अगर खालिस हम ऑयल निकलवाएं अपने सामने वो यूज करना बेहतर होता है? इन दोनों में से कौन सा बेहतर होता है? और एक चीज और मैडम से पूछती हूँ, जो नोज पे ब्लैक हेड्स होते हैं उसके लिए कोई अच्छी सी टिप बताएं। सना आपका मैं स्किन टाइप पूछ सकता हूँ? डू यू माइंड टेलिंग? ड्राई एंड सेंसिटिव। ड्राई एंड सेंसिटिव। आपको मैं एक प्रोडक्ट बताता हूँ, रिसेंटली हमें ये स्पॉन्सर कर रहे हैं प्योर फितरत, जो हमारे साथ आज मौजूद है। प्योर फितरत के सीरम्स ट्राई ज़रूर किया करें आप। अगर आपकी ड्राई स्किन है ना, ड्राई स्किन पे, क्योंकि मेरी भी ड्राई स्किन हो जाती है विंटर्स पे, ड्राई स्किन पे सीरम्स वर्क लाइक मैजिक। Yes. मतलब अब नायला आपको ज्यादा अच्छा बताएंगी। नायला इज अ हर्बलिस्ट, शी इज अ ब्यूटिशियन, शी नोज अबाउट दीज थिंग्स, बट जितना मेरा पर्सनल जाती एक्सपीरियंस है, आप सीरम्स लगाएं। प्योर फितरत का सीरम भी जरूर ट्राई करें। सना, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, वेरी गुड क्वेश्चंस। नायला विल गोइंग टू टेल यू ये प्योर फितरत का सीरम आप मुझे देंगे, मैं ट्राई करके उस पर ज़रूर आपको रिव्यू भी दूंगी। Done. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इनकी स्किन सेंसिटिव और ड्राई है तो इनके लिए नारियल का तेल बेस्ट है। Yes, नारियल का तेल हर तरह से
बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑलिव ऑयल जैसा तो कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन ऑलिव ऑयल आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। अच्छा, ऑलिव ऑयल ड्राई करता है? ऑलिव ऑयल ड्राई कर देता है। गरम है ना, ऑलिव ऑयल की जो तासीर है ना वो गरम है। नारियल का तेल नहीं ड्राई करता? नारियल का तेल आपके मॉइस्चराइज करता है, मॉइस्चराइज करता है। आप उसमें अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो आप सिर्फ उसमें ये करें कि 2 ड्रॉप आपने नारियल के तेल के डाले, उसमें आपने 1 ड्रॉप डाला रोज़ वाटर का, और उसको अच्छा सा बना के आपने मसाज करना है। आप यकीन करें कि ये बिल्कुल एक मैजिक की तरह वर्क करता है। आपके एंटी रिंकल है, मतलब आपकी एकदम स्किन को एक यूथफुल इफेक्ट देता है। अच्छा, जो राइस वाटर का मैंने पूछा अच्छा था। एक बात और, उसके बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सीरप, कुछ मत करें, रात को सोते वक्त अपने बेली बटन में नारियल का तेल डालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली इतना आपको इसका फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर इसके बड़े फ़ायदे हैं, अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप उसमें बेली बटन में आप डाल सकते हैं जैतून का तेल। अगर आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आंखों की चमक मांद हो रही है, तो आप डालें बादाम का तेल। और अगर ओवरऑल आपको वीकनेस फील हो रही है तो आपने डालना है उसमें ये कैस्टर ऑयल। ये एक टंकी बना लेते हैं वहाँ पे, तो 3-4 तेल डाल लेंगे अगर सारा काम खराब हो, नजर भी कमजोर है, सब कुछ एक टंकी बनाते हैं वहाँ पे। मेरे भाई आप ना हफ्ते का एक रख लेना। अच्छा, एक वीक ये कर लिया, एक वीक ये कर लिया, एक वीक ये कर लिया। फौरी तौर पे आपको प्रॉब्लम है इस वक्त, आपकी स्किन ड्राई है जो आप कह रहे हैं ना, तो आप स्किन के लिए कर लें, 1-8 हफ्ता वो करके देखिए। आप बिलीव करें कि आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, अब राइस वाटर, पहले आपने राइस वाटर बताना है, क्योंकि लोग कहते हैं वो मिरेकल की तरह काम करता है। अगर उसको फिर हम रिलेट करेंगे प्योर फितरत के इस फेस वॉश के साथ। देखिए, आजकल के गहमा गहमी का दौर है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम घर बैठ के इस तरह के वाटर्स तैयार करते हैं। ऑल्दो मैं तैयार करती हूँ, मेरे पास है, मेरे सैलून में मैं यूज़ करती हूँ। उसका भी बहुत, उसको फर्मेनाइट करना पड़ता है। आपने पहले उसको बना लिया, फिर उसको बाहर रखा, फिर वो हो गया तो उसके बाद आपने उसको बॉटल में डाला, यूज़ किया। बहुत अच्छा काम करता है। 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं करता, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया 2 हफ्ते आपका चल जाता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। लेकिन चूँकि इसमें प्रिजर्वर होते हैं तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें ज़्यादा, जो जिनके पास टाइम नहीं है बनाने का, जो नहीं घर में इतनी एफर्ट कर सकते, तो वो अगर ये यूज़ करें तो आप स्क्रीन पे दिखा भी देना ताकि वो देख लें। प्योर फितरत का फेस वॉश है ये, राइस प्लस कोलेजन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइस प्लस कोलेजन फेस वॉश है। ये राइस प्लस कोलेजन फेस वॉश है, तो ये इनका दावा है कि ये बिल्कुल उसी तरह वर्क करेगा जैसा राइस वाटर करता है। वो बिल्कुल मैं करके देखूंगी तो मैं बताऊँ, क्योंकि मैं आपसे पहले जो चीज़ें लेकर गई हूँ आपने मुझे दी हैं, मैंने सैलून में यूज़ किए हैं, मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट उनका मिला, रिजल्ट मिला, क्लाइंट ने तारीफ भी की और उनका असर भी रहा। ठीक है, ठीक है। आर यू आस्किंग फॉर अ ब्रेक? सॉरी जी, हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कीमत जाएगा मैं वो जाता हूँ नाइला की बातों में कि मुझे पीछे वो समझ नहीं आती कौन क्या मुझसे कह रहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक। जी, वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ हैं नाइला हक जो कि हर्बलिस्ट हैं और हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में वो बता रही हैं कि कौन से हमें लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। अभी हुमायूं ने राइस वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा था, एंड देन वी आल्सो हैव अ प्रोडक्ट जो जिन्होंने हमें स्पॉन्सर भी किया हुआ है और उसमें राइस वाटर है, 2-in-1 फार्मूला, इट्स वेरी गुड फॉर आवर स्किन। अभी नाइला ने हमें बताया है। देन अगेन नाइला, आपने हमें ये बताया है कि हमें सबसे ज़रूरी होता है सन ब्लॉक लगाना, SPF फैक्टर होना चाहिए। अब अक्सर हम लोग भूल जाते हैं सेपरेटली वो लगाना, कि मतलब मेरे साथ तो अक्सर बहुत ज़्यादा होता है कि मैं सेपरेटली लगाना भूल जाती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें बिल्ट इन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल हमारी डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स में होता है, एंड इसमें भी है, मैं इसको भी देख रही थी ना, हाँ, इसमें भी ऐड है बिल्कुल। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि थोड़ा सा अगर आप लगा लें इसमें, जो मैंने भी इसको पढ़ा है और मैंने इसके 1-2 रिव्यू लिए हैं, तो मुझे लगा है कि ये बहुत एक बेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ जी, क्योंकि और हमारा जो SPF है वो कितना मिनिमम होना चाहिए? SPF कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं 100 हो, लेकिन जो पाकिस्तान का क्लाइमेट है 50 और 60, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा के सिर्फ आप पैसे भर रहे होते, अदरवाइज उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे लिए जो ओजोन लेयर का हमें इफेक्ट है इतना ज़्यादा नहीं है, हम खुशकिस्मत हैं इस लिहाज से कि हमें। और दूसरी बात आपको मैं बताऊँ, जो इसमें उन्होंने गोल्ड ऐड किया हुआ है, गोल्ड बजाते खुद एंटी एजिंग है, कहते हैं ना, एक टिप है, हर्बल टिप है। अगर आप उन तक पास करवा, अगर आप बूढ़े हो रहे हैं, तो आपकी उम्र का अंदाजा लगाएं कि हम आपकी कैच से
ओह ये मैंने जान के किया आपके साथ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, छाइयाँ आ रही हैं, आप अपने कानों में गोल्ड पहनना शुरू कर दें। अच्छा। आप अपने गले में गोल्ड पहनना शुरू कर दें। ओके, आपको एकदम उसके इतने एज आपकी फायदे हैं। कंट्रोल हो जाएगी। ये बात Really, सच है? ये सच है। उसके अलावा आप एक बहुत मशहूर हस्ती हैं, मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ उनका नाम लेना चाहिए। उनकी जो वाइफ है ना, वो गोल्ड वाटर पीती हैं। मैं बताता हूँ, अंबानी की बीवी। हाँ we सुना can see था। that clearly. तो ये गोल्ड जो होता है ना, अरे ये अल्लाह, कितनी हमेशा हसीना है वो। एंटी एजिंग है। जितना आप गोल्ड, आपको पता है गोल्ड वाटर या गोल्ड के पानी से फेस धोना है, तो आप अपनी कोई बैंगल उतार के पानी में डाल के रखते हैं, पूरी रात पड़ा रहे, सुबह आप उससे फेस वॉश करें, आपको गोल्ड वाटर का इफेक्ट आएगा। ओके। तो उससे गोल्ड कम तो नहीं होता अगर पानी में नहीं, डाल गोल्ड दे तो? कम नहीं होता। कैरेट तो नहीं कम हो जाएगा? नहीं। मेरा बिके ही ना बाद में, ये मैं इतने हमारे मुश्किलों से पास खरीदा। प्योर फितरत का दिस ये इज है। 24K गोल्ड बिल्कुल। सीरम जो है, ये हमें किस वक्त लगाना चाहिए और हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? गोल्ड सीरम आपने हमेशा मॉर्निंग में लगाना ओके, है। हमेशा इवनिंग में morning भी में लगा लगाते हैं। सकते हैं, क्योंकि जितना आप लगाएंगे उतना ज़्यादा है, लेकिन लगाना बहुत 1-2 ड्रॉप लेके उसको फिर सारे चेहरे पे डैप डैप टैप कर देना, मसाज नहीं करना, मसाज टैप नहीं करना करना, है। टैप करना है। ठीक टैप है। करने के बाद 10-15 मिनट इसको छोड़ना है। हम लोग यूँ करते हैं कि ये लगाया, वो लगाया, वो लगाया, वो लगाया, तैयार हो गए। लेकिन हो गया। सीरम को आपने टाइम देना है। सीरम को सीरम को टाइम। जितना आप टाइम देंगे, सीरम उतना ही ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। अच्छा नाइला, इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताएंगी कि जैसे हमने पहले फेस वॉश किया, देन हमने क्लेंस किया, उसके बाद बिल्कुल। मॉइस्चराइजर यूज किया, बिल्कुल किया। फिर हमने सनब्लॉक लगाया। सनब्लॉक यूज़ किया। ओके, वी आर डन विद द सनब्लॉक, नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई सीरम। यस। ठीक हो गया। बल्कि आप इसको लगा के सन ब्लॉक लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक सीरम है। लगा लिया, सीरम लगा के आपने छोड़ दिया 15-16 मिनट, 20 मिनट, आपने ठीक कुछ है। और काम कर लिया, बाल बना लिए। मैं तो अमूमन ऐसे करती हूँ कि बाल तैयार कर लिए, कुछ और कर लिया, उसके बाद सन ब्लॉक लगाया, सन ब्लॉक के बाद फिर मैंने प्राइमर लगाने के बाद फिर मैंने अपना मेकअप। ओके, ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय जी। स्टेप। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से स्टेप पर हमें क्या कैसे लगाना लगाना चाहिए। है। अच्छा, और फेशियल के बारे में अभी तक हम देखते हैं पार्लर्स में बहुत ज़्यादा ब्लीच यूज़ होती है, बट हमारे पास जो ये है प्योर फितरत का, आई एम सीइंग दैट कि इनके पास फेस वॉश है, क्लिनजिंग है, मसाज है, बट ब्लीच कहीं भी नहीं है, विच इज़ रियली गुड। इट्स हार्मफुल फॉर द स्किन। वेरी गुड, बिल्कुल फाड़ देती है स्किन के ना पार्टिकल्स को। आप देखें कपड़े पे कहीं स्किन लग जाती है ब्लीच, तो वो कुछ दिनों के बाद कपड़ा वहाँ से फटना शुरू हो जाता है, फटना, उसका लेकिन कलर भी खत्म हो जाता हो है। जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के एक ये रूल है कि हमारे पास जो क्लाइंट आती है, आए बाजी मेरी ब्लीच कर दो, हाय बाजी मेरी ब्लीच। ये अभी तक है। हम उनको इतना समझाते हैं, मुझे याद नहीं पड़ रहा, मुझे शायद मैंने लास्ट टाइम कोई 3-4 साल पहले ब्लीच की थी। आपको जो ब्लीच से इफेक्ट चाहिए, आप वो क्लिनजिंग क्यों नहीं करते? अच्छा क्लेंजर की आप बात कर रही हैं? अच्छा, तो एक नेचुरल ब्लीच बता दूं जल्दी जी, से, जरूर। नेचुरल ब्लीच बता दूं एक जल्दी से। ज़रूर अच्छा, ज़रूर। बताएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीच की ज़रूरत है, आपने क्या करना है कि टमाटर ले लें, जो एक होते हैं ना नरम नरम टमाटर, हम से। बहुत ज़्यादा हांडी में नहीं डालते, आप उनको फ्रीज़ कर लें। थोड़े सख्त हो जाएं तो उनको कूंडी में कूट के उसमें थोड़ा शहद डाल के आप अपने फेस पे लगाएं, आपकी नेचुरल ब्लीच हो जाएगी। ओके, ठीक है। लेमन हमारा नेचुरल ब्लीच है, लेकिन लेमन लगाने के बाद आप धूप में फ़ौरन नहीं जा सकते। क्योंकि वो आपको complexion हाँ, dark हो complexion जाता है। dark हो सकता है अच्छा उसका। नाइला, आप क्लेंजर की बात करी थी, प्योर फितरत का अल्ट्रा ग्लो प्लस डीप क्लेंजर जेल है। मैं क्लेंजिंग नहीं करता हूँ, जो कि बड़ी गलत बात है, मुझे करना चाहिए। सो ये क्लेंजर कब मैं यूज कर सकता हूँ? व्हाट इज द बेस्ट टाइम? ये प्योर फितरत का अगर आप मंगवाना चाहते हैं, वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, नंबर भी दिया गया, वहां से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। लेकिन ये क्लेंजर यूज कब करना? अच्छा, 2 तरह के क्लिनजर होते हैं, एक क्लिनजिंग मिल्क होता है और एक डीप क्लिनजर होता है। डीप क्लिनजर आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार कर सकते हैं। ठीक है। वो चाहे आप रात को कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके बाद आपको मास्क लगाना पड़ता है। ये बहुत डीपली जाके पोर्स को सारा निकाल देता है, इम्प्योरिटीज निकाल देता है ना। तो उसके बाद हमें डेफिनेटली अपने पोर्स को क्लोज करने के लिए मास्क लगाना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल क्लिनजर होता है, जो क्लिनजिंग मिल्क जिसको हम कहते हैं, वो आप डेली यूज़ करें, वो बहुत अच्छा है और करना चाहिए। हर बंदी, हर बच्ची, हर खातून को वो ज़रूर करना चाहिए। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा चलिए, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सो वेरी मच नाइला, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। और मैं चाहूँगा, हम देखते हैं नाइला से पूछे कि नाइला के पास थोड़ा सा वक्त और होता मैं दे दे, लेकिन मेरा ख्याल है नाइला को हमें यहाँ पे खुदाफिज कहना होगा। नाइला हमारी बड़ी जो है ना वो चहीती है, हमारी क्या हमारे कॉलेज की बड़ी चहीती है। बट थैंक यू वेरी मच फॉर इवन टेकिंग अ स्मॉल टाइम एज वेल। आप बीमार भी हो तो आप आ जाती हैं। थैंक यू बस सो आपकी मच। और मोहब्बत बहुत है सारी कि आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई हैं बहुत जो मुझे तो शुक्रिया। कम से कम नहीं पता थी। नाइला जो आपको मिलेगा ना प्योर फितरत, आधा शेयर करना, आधी बोतलों में से निकाल के ना आधा मैं छोटी-छोटी बोतलों में डाल के बोतलों में डाल के वापस मुझे कर दीजिएगा। यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर हों, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और एक और सुबह बस हुमायूं आपके साथ मौजूद है। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने का दावा तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द सुन्ना, दिस इज अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन। ये बहुत डिफरेंट बात है जो मैंने आज पहली बार सुनी है कि जिसमें सुन्ना को भी और साथ में न्यूट्रिशन को भी मद्देनजर रखा हो। इट इज़ 100% ऑर्गेनिक। बनाते कैसे प्रोडक्ट्स और इनके सोप्स जो है इट इज़ टॉक ऑफ द टाउन। ये अपने सोप्स में ऐसी क्या चीज़ यूज़ करते हैं कि इनके सोप्स जा बजा बिकते जा रहे हैं। राइस वाटर का देख लें या आप देयर वाज अनदर वन एज वेल, जाफरानी, हाँ जाफरानी सोप बहुत देख सारे लें तो थे। देयर वो कहते हैं ना हाथों हाथ जो है वो निकल रहे हैं। ऐसा क्या ये करते हैं, आज उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये अपना ऑर्गेनिक ब्रांड चला रहे हैं जिसका नाम है, आप बिल्कुल हमारे सामने देख सकते हैं, इट इज़ ऑर्गेनो क्लिनिक। क्या है ये प्रोडक्ट्स और ये कैसे बनती है, आपकी स्किन के लिए कैसे बेहतर हो सकती है, आपकी मुलाकात करवाते हैं तलहा और अब्दुल्ला से। आई एम गेसिंग देयर बोथ आर ब्रदर्स। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं एक और सब की इस महफिल में। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू तलहा, क्या हाल है? अब आपने हमें बताना है तलहा कौन सा और अब्दुल्ला कौन सा? आप तलहा और आप अब्दुल्ला। अच्छा, हमें अक्सर लगता है कि जो बड़े होते हैं वो अब्दुल्ला होते हैं। बड़ा आप में से कौन है? चलो आज क्लियर हो गया ना आपको। आप छोटे भी अब्दुल्ला हो सकते हैं। आप छोटे, आप दोनों भाई हैं? जी जी भाई। आप सगे भाई हैं? जी जी सके भाई। ये कंफर्म होगी ये बात? ये कोई डाउट है भाई? एंड यू आर यंगर देन हिम? जी जी। आप तलहा और आप अब्दुल्ला? कंफर्म हो गया। मुझे याद रह गया कि इस तरफ अब्दुल्ला बैठे हैं, उस तरफ तलहा बैठे हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। आप मेरे ख्याल में खानेवाल से आए हैं? जी जी खानेवाल से हैं। एंड हाउ फार इज खानेवाल फ्रॉम हियर? मुल्तान की साइड है। अच्छा, मुल्तान की साइड पे। तो आप अभी ऑल द वे फ्रॉम देयर जी, कमिंग? फॉर द शो। दैट्स वेरी नाइस। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं हाँ, आप? यहीं पर ये आप अब्दुल्ला, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और आप डीएचएम? मैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ, डीएचएमएस किया हुआ है, कैटेगरी बी और क्लिनिकल असिस्टेंट। यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की यस पाकिस्तान में स्कोप उस तरह नहीं रहा, जॉब्स बहुत कम है, आई अंडरस्टैंड। बट ये ख्याल कब आया कि यार नहीं करना कुछ भी अपनी फील्ड की? अब हमने कुछ ऐसी चीज़ लेकर आनी है जो मार्केट में जिसकी डिमांड है और जिसकी स्कैसिटी भी थी। ये ख्याल कैसे है, किसी दोस्त ने मशवरा दिया? नहीं वाले नहीं लड़के हैं आप सर, लोग? जब स्टडी कंप्लीट हुई हमारी तो हमारे पास ऑप्शन थे, या हम जॉब कर लें 15-20 हज़ार, इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान में जॉब्स मिलती नहीं है। सैलरी बेस इतनी है 30-40-50 यहाँ तक हो जाएगी। उसके बाद ये सीन था कि कोई प्राइवेट अपना छोटा मोटा काम कर लें, क्लिनिक बना लें या फिर कोई मेडिकल स्टोर वगैरह बना लें, क्योंकि ये हमें लाइसेंस भी प्रोवाइड होता है ना कैटेगरी बी में। तो उसके बाद फिर हमने ये ठान लिया कि अपना ही बिज़नेस करेंगे, छोटे से स्टार्ट लेंगे, स्मॉल बिजनेस को ही ग्रो करेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम करना स्टार्ट किया। बेसिकली ऑर्गेनो क्लिनिक जब हमने बनाया तो किसी की सपोर्ट नहीं थी। सबसे पहले तो माँ बाप थे। मैं कहता हूँ अगर माँ बाप आपके सपोर्टिव है ना तो आप दुनिया जहान में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मिल गए हैं तो जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका हाथ हमेशा हमारे कंधे पे होता है। कितना टाइम लगा ये? मैम बेसिकली हमें तो तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं ऑनलाइन फील्ड में, लेकिन ऑर्गेनो क्लिनिक बिल्ड हमने 2023 में किया था। अच्छा, बहुत कुछ फेस भी किया, बहुत कुछ सुना लोगों से, ये होगा वो होगा। तो लेकिन जब एक ब्रांड बिल्ड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, रजिस्टर भी हो गया, हर चीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑर्डर हैं कि जो अब मिलते हैं ना लोग, वो हमसे कह रहे होते हैं यार हमें भी सिखा दो, हमने भी करना है, हमें भी दे दो, हम भी यूज़ करेंगे। तो ये ना सुन के बड़ा अच्छा लगता है, यानी ये खुद को भी अच्छा फील होता है कि यार हमने खुद को इतने काबिल किया है कि हम लोगों में जा सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। और अब जब लोग कहते हैं ना ऑर्गेनो क्लिनिक भी है कोई, तो सुन के बड़ी खुशी होती है। ये आपका होम बेस्ड होते हैं जी प्रोडक्ट? जी होम बेस, हमने होम बेस से स्टार्ट किया था। अच्छा, और अब आप लोगों ने प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह हाँ सेटअप प्रोडक्शन अब होने लगी है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और अभी जैसे हमायूं बता रहे थे कि आपके जो सोप्स हैं दे आर द टॉक ऑफ द जी टाउन। जी। और ये मैंने भी अक्सर देखे कि अब ना डिफरेंट शॉप्स में ना उन्होंने एक सेपरेट बास्केट बनाई होती है जिसमें जी, जी। एलोवेरा सोप होता है, राइस सोप होता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है नॉर्मल सोप से, क्योंकि उसमें केमिकल्स भी होते हैं। ये ना हमारी जो है ना, हमने ये सोचा है कि बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ देनी है। ठीक है। ऑर्गेनिक का ये है अगर रिजल्ट नहीं मिलता ना तो उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होता कोई। अच्छा, फुल ऑफ मेडिकेटेड side है effects। ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं बेसिकली ये चीज़ें खुद भी यूज़ करता हूँ। वो भी मैंने कल भी, मेरे एक्नी ज़रा हुई है, शायद फील हो रही हो, तो मैं खुद अपनी ही एक्नी क्रीम्स और सोप यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं खुद के लिए यूज़ करता हूँ ना वही दूसरे यूज़ करें। ठीक हो गया। जो चीज़- लेकिन ये जो सोप्स हैं, जी, अब जी। मेरा बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सही से बताया नहीं कि ड्राई स्किन अलग होती है, ऑयली स्किन अलग होती है, तो ये मैम, अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी ड्राई स्किन के लिए सेपरेटली आपके सोप्स नहीं नहीं नहीं, ये डिफ्रेंशिएट ना करना पड़े कि किसी ने अगर कहना हमने सोप चाहिए, हमारी ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, जो भी है, तो यही यूज़ हो जाएगा। ओके, हमारी ज़ाफ़रान सोप की इतनी डिमांड आ रही है कि हम बैच बनाते हैं ना, वो 2-3 दिन के अंदर अंदर ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है।
अच्छा, हाँ जी। माशाल्लाह, और हमारे साथ अब अटैच भी हुए लोग, हमें 2-3 फ्रेंचाइज की ऑप्शन मिली है, वहाँ पे हम सप्लाई कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग ज़बरदस्त। हम खुद से हमारे साथ ही कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। ज़बरदस्त। हुमायूं, आप भी यूज़ करते अच्छा, हैं ये वाले सोप्स? बस व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस, जैसे बता रहे थे सपोर्ट सिस्टम आपके दोस्त हैं, हमें कुछ ऐसे दोस्त मिले जो हम चाय के ढाबे में बैठते हैं, हम अंबानी के बिजनेस को स्क्रूटनाइज करते हैं कि इंशाल्लाह अंबानी तक पहुंचेंगे और वो हम पूरी चाय खत्म होने तक हम अमीर हो चुके होते हैं बिल्कुल, अंबानी मैं बल्कि इसी बात पे आ रहा था कि जैसे ही हम जैसे होते हैं लोग मिडिल क्लास फैमिलीज जो बिलोंग करते हैं, चाय के होटल पे बैठ के वहाँ पे डिस्कस की। देखिए हमने मेरी चाय जान के जो होटल अमीर पे होते हैं वो बड़े रेस्टोरेंट बैठ के करते हैं, हम चाय के ढाबे में करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, वो भी कर रहे होते हैं, मैं बता ये रहा है कि हूँ। हमने जो भी प्लान किया ना, कैबिनेट बहुत अच्छी मिली हुई है हमें, दोस्तों का अल्लाह का पहले लाख लाख शुक्र अदा यार करते वो हैं हमें। दोस्त हैं भी आपके? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे अभी मिल भी सकते हैं, हैं। मिल क्योंकि सकते मेरे हैं पास ज़रूर। जो है वो माशाल्लाह काफी फारिग हैं। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि तू बिजनेस शुरू कर, तेरा हम साथ देंगे। जब मैंने उन्हें कहा ये शुरू करे, यार ये बड़ा रिस्की है, इसको रहने दो। सपोर्ट उन्होंने इतनी की है कि मैं सोच भी नहीं सकता। एक मेरे कज़न है मोहम्मद तारिक साहब, हम बड़े भाइयों का दर्जा भी है, हम जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे होते हैं। हाँ, ये कजन जी हमें क्यों नहीं मिल रहे कजन्स? किधर किधर बैठे हुए सारे मेरे कजन्स तो अल्लाह आप माफ भी उस करे। साइड पे आ जाते हैं ना, उन्होंने मुझसे शायद हो सिर्फ जाता कहा है। कि ये काम है यार, ये कर दो। अभी वो देख रहे हो कि मैं वही बोलने वाली थी, हुमायूं, और वो देख दूसरा रहे होंगे हमारा कैसे घर बहुत जाएंगे। अच्छे हमारे जो हैं फैमिली फ्रेंड भी हैं, डॉक्टर सरफराज साहब, उनकी मुझे हर जगह पे सपोर्ट रही है। जो भी मैंने मशवरा करना हो, मैंने बातचीत करनी हो, कुछ पूछना हो, हर चीज़ उनसे डिस्कस होती है। उसके बाद तला साहब के पास आप मेरे लिए मकान ढूंढे खाने वाले में, मैं वहाँ नहीं आ जाए, मोस्ट वेलकम। बट नाउ कमिंग बैक टू योर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का सीन बहुत कोविड के बाद आना शुरू हो गया था, लोगों ने बनाना शुरू कर दी थी। आपकी प्रोडक्ट हम क्यों लें? क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको टॉप ऑफ द काउंटर पे मिल जाती हैं बहुत सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक नहीं भी बना रहे, लेकिन वो प्रोडक्ट्स पे ऑर्गेनिक लिख रहे हैं। आपकी प्रोडक्ट में एक चीज़ मैंने बड़े मजे की देखी है, वो है सुन्ना, न्यूट्रिशन। What is that? Tell us about that. सर अगर सुनना की बात करें तो हमारा ऑर्गेनो क्लिनिक मेन जो था ऑर्गेनो क्लिनिक था, उसके बाद हमारी ऑर्गेनो कॉस्मेटिक्स और ऑर्गेनो फूड्स आई हैं। ऑर्गेनो फूड्स में हमने लॉन्च किया तलबीना, सुन्नत, रिसर्च और ये इन सब का कम्बिनेशन है। ये आइडिया किसने दिया आपको? हमारे वो भी दोस्त ही हैं हमारे। वाह, अल्लाह, कितने अच्छे अय्यूब साहब। दोस्त हैं, जी जी माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह सबको अता आज करे। साथ भी दोस्त ही आए आपके साथ? जी जी, साथ भी मेरे भाई हैं और 2 दोस्त आए हुए यार हैं, रुके भी हम उनके पास ही हैं। किस्मत आपके दोस्तों के बारे में बहुत जी अच्छी जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका चुप का रोज़ा तोड़ते हैं हमने कहा आपसे भी कुछ सवाल करें हम। आप मुझे बताएं कि जब वर्किंग विद अ ब्रदर इज़ वेरी इजी, ठीक है, बट इज़ वेरी डिफिकल्ट द सेम टाइम एज वेल, क्योंकि आपकी अम्मी कहती है ना गुस्सा कर यार, नुकसान हो गया तो क्या कौन सी बड़ी बात है। तो ये बड़ा मुश्किल है भाई के साथ काम करने में भी। तो हाउ डिड यू फील, काम करके कैसा लगा भाई के साथ, और क्यों सोचा कि घर में ही शुरू करते दोनों भाई मिलकर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं जॉब कर रहा था, ठीक है, जॉब को स्किप किया मैंने, भाई के साथ स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से 70% जो वर्क है वो मैं खुद कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें सीन शुरू है किसने कि किया था? आपने शुरू नहीं। तला भाई ने किया था। तला ने कहा कि मैं शुरू करूँगा। जी, स्टार्ट था इनका, लेकिन मैं जॉब में था, मैं जॉब कर रहा था। इनकी ना डीलिंग बहुत अच्छी है, अच्छा, ये कस्टमर को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर कभी लेते हैं। कहा तला को कि अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, किधर फंसा दिया तुम्हें, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मैं अक्सर कुर्सी पे अगर बैठा होता था आराम से खा रहा था पैसे, इधर नहीं, मेहनत नहीं, करनी पड़ रही है। वो चेयर वाली भी जॉब नहीं थी, अच्छा। और मज़े की जॉब थी, घूमने वाली जॉब थी। दोस्त मुझे कहते थे यार तेरे मज़े हैं, अब भी कहते हैं दोस्त अब कज़न मेरा ख्याल है ब्रेक लेते, ब्रेक के वापस आते, पूछते किस्मत कहाँ से लिखवा के लाए थे, जब किस्मत बिक रही थी तो क्या ये सबसे फ्रंट लाइन पे खड़े थे? क्योंकि हमने जो किया, अल्लाह का शुक्र है यार, मजाक करो, मैं यहाँ पे तंग करता हूँ आप लोग को। देखते रहिए, एक और से वापस आते, फिर बात करेंगे ऑर्गेनो क्लिनिक की ईच एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट के हवाले से। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मौजूद हैं 2 भाई जिनसे हमने ब्रेक में बहुत सारी बातें की हैं ऐसे बताया जैसे वो थाने में रिपोर्ट कराने हैं। 2 भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ऑर्गेनो क्लिनिक है, उसके ब्रांड ओनर्स हैं, और हमें आजकल बहुत मुश्किल होती है कि प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम लोग ढूंढें, कहाँ से लेकर आएं, क्योंकि हर जगह पर कुछ ना आई थिंक बस नाउ इट्स द टाइम कि हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स से पूछना शुरू करें। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है, अगर एक एक को आप हमें इंट्रोड्यूस कर दें कि ये क्या है और किस लिए यूज होती है। तो स्टार्ट फ्रॉम व्हाटएवर द अच्छा, वैसे काम करें, उस प्रोडक्ट से शुरू करें जो आपकी फेवरेट है। इधर है पड़ी? मेरी सबसे फेवरेट जो है ये सोप ही है। सोप ही, अच्छा ओके जी, ये ऑर्गेनिक सोप, इसमें हमारे पास ना 15+ जो है क्वालिटीज़ हैं।
ज़ाफ़रानी सोप, टर्मेरिक सोप, अलमंड सोप, और उसके अलावा बहुत सी ज़्यादा हमारा जो सेल हो रहा है वो ज़ाफ़रानी सोप है ठीक और राइस सोप है और एक्नी सोप है, Acne नीम soap सोप, है। नीम और एलोवेरा का मिक्सचर है। ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास फेस सीरम, विटामिन सी। ओके, ये स्किन को ग्लो करता है, ठीक है। कलर फेयर करने में भी ये बहुत अच्छा Brightness साबित हो रहा है। है। हाँ जी। और इसके विटामिन अलावा- सी इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर यू गाइस। अगर आप लोग विटामिन सी जो है सुबह सवेरे राइट आफ्टर अपना फेस वॉश आप यूज करें, पर उसके बाद आपने सन ब्लॉक जरूर लगाना है, बिकॉज यू डोंट गो अंडर द सन जब आप विटामिन सी लगाते हैं, बिकॉज Yes. इट डज नॉट हैव अ गुड इफेक्ट ऑन योर स्किन, it's better. बट विटामिन सी इज एक्चुअली वेरी गुड। मैं खुद पर्सनली विटामिन सी सुबह यूज करता हूँ, कोई और सीरम यूज करूँ ना करूँ, या हाइलुरोनिक एसिड या विटामिन सी, इन दोनों में से मैं ऑल्टरनेट करके कोई जरूर दोनों में से यूज करता हूँ। Moving on. और इसके बाद आ जाती है हमारी सिग्नेचर वाइटनिंग क्रीम, ठीक जो है। एज ए नाइट क्रीम भी है। और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं कोई है, इसमें कोई ना- केमिकल्स no, नहीं, no. प्रिजर्वेटिव्स तो होंगे कोई रखने के लिए, इसमें ये सीन है कि कोई मर्करी यूज़ नहीं हुई, कोई स्टीरॉइड यूज़ नहीं हुआ। ठीक है। कोई हमारा- ब्लीचिंग नहीं यूज हुई। नहीं नहीं, हमारा सीन ये है कि अगर वही जैसे मैंने पहले बात की है कि अगर इसका रिजल्ट नहीं आएगा ना तो इसका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है। ठीक है। अक्सर ये लोग जो हैं फार्मूलाज क्रीम यूज़ करके उनकी स्किन बर्न हो जाती है, Yes. रेडनेस आ जाती है, इनसे वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये है कि थोड़ी सी मुसलसल यूज़ करनी पड़ेगी ताकि ऑर्गेनिक चीज़ों का फ़ौरन से रिजल्ट नहीं आता। Yes. लेकिन हमारी वाम समझती है कि हमने कह सकते हैं जैसे होम्योपैथिक की दवाई होती जी है, जी असर फुल करती मेडिकेटेड है, है क्योंकि ना? मैं खुद होम्यो से रिलेटेड हूँ, DHMS होम्यो की फील्ड है ना। हाँ बिल्कुल, मैंने इसीलिए जी, कहा बिल्कुल। क्योंकि होम्यो में भी आपका इलाज बेहतरीन होता है, वक्त लेता है, लेकिन हाँ। उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास हैंड एंड फुट आ जाती है क्रीम। अगर आप बुरा ना बनाए, बिफोर आप जाए, मैं चाह रहा हूँ कि ये फेशियल जो है आप बताएं हमें। फेस फेशियल जो है वो स्किन में आप हाथ से जैसे पकड़े ताकि हम देखें। आपको आज बहुत तंग करना है मैंने, आज मैं कोई आपको issue तंग नहीं कर है। अच्छा ये जैसे कि फेस फेशियल है, ये स्किन के लिए बेस्ट है। जैसे Okay. डस्ट वगैरह आ जाती है, लोग बाहर लेडी वीक में 2 से 3 बार तो लाजमी है कि ठीक है। इंसान करे, ठीक है। ताकि जो ऊपर डस्ट वगैरह आई हुई है या ब्लैक हेड्स आ जाते हैं अंदर, तो वो उसको ठीक करता है, क्योंकि और ये इसमें ऑल इन scrub वन है, all मतलब in इसमें हमें one है बार बार इसमें। स्टेप्स जी, करने की बिल्कुल। जरूरत नहीं इम्प्योरिटीज है है। वो सारी निकल जाएंगी जी, इसमें से। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सैलून्स के लिए। तो जी, क्या जी। आप अपने इलाके में जहाँ मुल्तान है वहाँ पर यू गिव दैट दीस प्रोडक्ट्स? जी बिल्कुल दिए हुए हैं हमने। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, वो उनको भी दिया हुआ है, तो हमने उन्हें बहुत स्टार्ट दोस्तों की मदद से ही लिया है और दोस्तों के साथ ही लिया है। हमारे एरिया में जो भी ब्यूटी पार्लर्स हैं, जो भी सैलून्स हैं, मेन सैलून है, फीमेल सैलून, उन सब पे हमने ये वाला प्रोडक्ट चल जी रहा जी है। जी तो मेरा ख्याल है मेरी गलती जहाँ हुई है वो दोस्तों के मामले में हुई, मैं दोस्त चेंज करूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पीछे क्यों रह गया जिंदगी में, ये दोस्तों का इशू मेरा चल रहा है। मेरा लेकिन ये दोस्त भी ढूंढने से मिलते हैं। ख्याल। तो आपने क्या कि अखबार में इश्तेहार दिया था नहीं, ऐसे ढूंढने दोस्त से चाहिए? नहीं, मैं परखना दिखाने से चाहिए बोलते हैं। इंसान को परखना चाहिए। परखना चाहिए। मुझे बताइएगा चाहिए ऑफ द रिकॉर्ड कि इंसान कैसे परखते हैं। मैंने परखा इंसान- निकली उन्हें या ऑफ द नहीं, अब रिकॉर्ड आप हमारे पास आएंगे ना फिर बताएंगे आपको। तो ये फेस फेशियल जो है ये आप यूज कर सकते हैं सारी इम्प्योरिटीज के लिए। कंप्लीट फेशियल पैकेज है इसके जी, अंदर। बिल्कुल। एक बार लगाएंगे और लगाना कैसे? डू यू हैव लगाना पहले ये है कि पहले फेस को थोड़ा सा गीला करें? गीला करें, ठीक है। गीला करके इसको लगा के चिक्स पे, फोरहेड पे रब लगा करें। के इसको थोड़ा मसाज वगैरह करें ठीक हो गया। अच्छे से। तो आफ्टर 5 मिनट्स आप Remove वॉश कर कर देना। सकते हैं। आप इसको वॉश जी, करते हो और ठीक फिर से। आपको रिजल्ट सामने नजर जी आएगा। इसके बिल्कुल बाद कोई आएगा। मास्क लगाना होता है या फिर नहीं बस नहीं, इसका मास्क लगाने की कोई जरूरत ठीक, नहीं बस है। moisturizer जी। उसके बाद लगा इसमें लिया, ये है कि बिल्कुल। जो जिनकी ड्राई स्किन होती है वो भी ठीक हो जाएगी, और इसमें वाइटनिंग भी शो होगी, ठीक ग्लो है। आएगा स्किन पे, और जो डस्ट वगैरह वो क्लियर अच्छा जबरदस्त। तलहा, जो आपके ऑर्गेनिक सोप्स हैं इनमें सेंट है? बिकॉज हम अक्सर जब भी मैं लेने जाता हूँ कभी भी साबुन, तो मैं पहले उसको ना सूंघता हूँ कि जी, जी। कैसा मज़ेदार सा है। कोई फ्रूटी वाला साबुन हो तो मैं उसको सबसे पहले फेंक देता हूँ, मुझे बहुत बुरे लगते हैं। सर, आई इसमें- लाइक द हार्ड स्मेल ऑफ द सोप्स। सर बेसिकली जो हर्ब्स होती हैं ना, इनकी अगर सिंपल हम महक लें ना, फ्रेगनेंस फील करें, तो वो उस तरह की नहीं होती है, हम फील ही नहीं कर सकते। तो उसको छुपाने के लिए ना हल्की सी फ्रेगनेंस यूज़ करनी पड़ती ठीक है। है। तो वो इनके फ्लेवर के मुताबिक ही डालते हैं। जैसे ज़ाफ़रान है, हम इसमें ओरिजिनल ज़ाफ़रान यूज़ करते उसी हैं। का एसेंस यूज हाँ करते बिल्कुल। होंगे। और उसके अलावा राइस जो है, राइस और ब्यूटी सोप हो गया। जी जी, ये वाला ऑर्गेनिक में जरा इसकी स्मेल तो जरा ये आप देखें कौन सा इसमें मेरी सेंस ऑफ स्मेल वैसे अच्छी है। ओए दिस इज रियली एक्चुअली गुड। ये निकाल के देखना कौन सा है। ये कौन से वाला है? ये गोट मिल्क। ये गोट मिल्क है हमारा। ये गोट मिल्क है। जी। तो मैं गोट Shape भी चीटा हो बहुत जाऊंगा अच्छी है। अगर जी, ये चीटे हो जाएंगे आप। चीटा हो जाऊंगा। चीटे। इससे ये है कि इसके साथ अगर ठीक आपकी है। ऑयली स्किन है
ऑयली स्किन है उसको ऑयल को कंट्रोल करता है। ठीक है, ठीक है। डार्क स्पॉट्स हैं, कोई निशानात हैं एक्ने के या पिंपल्स के, उसको ठीक करता है और साथ साथ वाइट। डिड यू यूज योर होम्यो एजुकेशन इन दिस? आपने उसको भी थोड़ा मद्देनजर रखा, उसने हेल्प किया आपको इस प्रोडक्ट? बहुत हेल्प किया है ना, क्योंकि इट इज क्वाइट रिलेटेबल। सर इसलिए तो मेडिकेटेड की तरफ आए हैं हम। हम्म। हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन ये चीज़ों की ना कमी फील हुई हमने, तो इसी में हमने वर्क अच्छा, किया। एक चीज़ मैंने आपकी प्रोडक्ट देखी है, फिर हम तलबीना की तरफ भी जाएंगे, लेकिन एक चीज़ मैंने आपकी देखी है, सबसे ज़्यादा निगलेक्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है हैंड और फुट। जी, जी। आपके हाथ और पैरों को सबसे ज़्यादा हम निगलेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि नहाते हुए भी हम पाँव और हाथों पे इतने तवज्जो नहीं देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई आपको नजर आ जाए इंसान, तो ऊपर से पूरा फिट से ठीक ठाक हो, जब वो अपने पैर दिखाएगा तो आप कहेंगे अल्लाह माफ़ करे, मोर के पैर। ठीक है, सो आप इस कोई ऐसे प्रोडक्ट आपने बनाई है हैंड और फुट क्रीम जो कि आप यूज़ हमारे कर सकते हैं? पास हैंड एंड फुट क्रीम है। अच्छा, ये आप हफ्ता यूज़ करेंगे ना, विद इन वीक आपको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। ठीक है। इतने हमारे इसमें ये क्या है सर? इसमें सर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमने थोड़े से डाले हैं। ठीक हो गया। ठीक है, और जो है ना आजकल जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग ये ना अगर मेल भी यूज़ करें उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने बाहर रहना होता है, अक्सर होता है कि हम जैसे ये फोल्ड कर लिया। और मोटरसाइकिल वाले तो नजर पता, आप उसे कहते हो हाफ स्लीव्स पहनो, मैं बता दूं तो मोटरसाइकिल चलाते हो कि नहीं चलाते? बिल्कुल ऐसे ही है। पता चल जाए। वो इसमें कोई डबल SPF वगैरह का कोई फैक्टर होता है ऑर्गेनिकली? हम इसमें कैसे करने के बाहर आप जाते हो सूरज में तो आपके स्किन ऐसे बर्न ही मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक यानी है। ये लाजमी नहीं है, जैसे नाइट क्रीम होती है ना उसकी लेयर बनानी होती है, ये जगह भी कर सकते हैं, इसका कोई ठीक इशू है। नहीं है। ओह नाइस। यानी जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं, एज ए हम लोशन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है, फटने शुरू हो जाती है, ये भी हम लगा के जा सकते हैं। ठीक। लेकिन स्पेसिफिकली हैंड एंड फुट के लिए ये हम फेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो फेस को ना फेस के लिए हाँ, नहीं, अच्छे suitable नहीं है। ठीक है, आप इनके प्रोडक्ट मंगवाना चाहें तो प्योर ये आप मंगवा सकते हैं। और Organic आपका clinic। वेबसाइट क्या बता दें, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। वेबसाइट हमारी www.organoclinic.com है। organoclinic.com। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और से। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ हैं तलहा एंड अब्दुल्ला जो कि ब्रांड ऑर्गेनो क्लिनिक है, उसके ब्रांड ओनर्स हैं एंड दे क्लेम कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक है। और जब से हम लोग आए हैं तब से एक प्रोडक्ट जो है जिस पर हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और इसकी बहुत ज़्यादा हमने फ़वाइद सुने हैं, तो हम इन्हीं से ही पूछेंगे कि तलबीना क्या है और सुन्नत से इसका किस तरह से रिलेशन है और ये हम कब कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं, कौन सी एज के लोग ले सकते हैं। हमारे पास ना इसमें कैटेगरीज हैं, 6 माह ठीक से है। लेके 3 साल तक, ठीक फिर है। 3 साल से ऑनवर्ड 12 साल तक, उसके बाद अडल्ट, और उसके बाद जो है फीमेल्स के लिए भी अभी ये हमने लॉन्च टाइप्स किया। अलग अलग तलबीना Okay। की हैं आपके हाँ पास? जी, अलग अलग है। आप ऑनलाइन जब जाते हैं तो आप एज वाला देखकर फिर वो वाला जैसे सीरीलैक होता है, ओके हाँ, वो हर एज सीरीलैक, के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग हमने ये किया है। और इसमें जो है तलबीना इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल लोग जैसे हैं ऑफिस वर्क के लिए बिजी रूटीन बहुत ज़्यादा है, नाश्ता किए बिल्कुल। बगैर जाते हैं, तो सिंपल दूध में 1 चम्मच मिलाएं। अगर ठीक आप गर्म इस्तेमाल तो करते हैं, प्रॉपर मील हो जाएगा, प्रॉपर मील हो जाएगा, जितने पूरे न्यूट्रिशन दिन आपको की- चाहिए वो बिल्कुल, सारा बिल्कुल, कुछ आपका हो बिल्कुल, जो बिल्कुल हो good। मतलब जाएगा। अच्छा इसके और ये बेस- डायबिटिक लोग के लिए भी, सॉरी आई एम सो सॉरी, No, ये no, डायबिटिक it's okay। लोगों के लिए भी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जिनको, उनके लिए भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त होगा है। बहुत ज़बरदस्त इसलिए क्योंकि इसमें कोई शुगर इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ठीक है। अगर आपने अपने हिसाब से कोई शहद या चीनी वगैरह यूज़ करनी है, वो अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है। और इट्स बेटर कि हम इसे गरम सुबह नाश्ते में दूध के साथ जी, जी। ले लें। और इसकी कितनी क्वांटिटी आपको लेनी चाहिए? अगर आप अडल्ट में यूज़ करना है तो एक जो है बड़ा चम्मच इनफ होगा। बच्चों एक के लिए बड़ा तो चम्मच आपके लिए enough तो होगा। 30 प्लस लोगों के लिए है, आपने कोई बनाया हुआ है? वो 2 30 ले लें। आप 2 चमचे ले लीजिएगा बस। ये और लो आपको 4 लेने हैं। मुझे क्यों 4 लेने, तो मैं 50 साल का हूँ मैं। आज तुमने पहली बार अच्छा जोक मारा है, बस वेरी गुड, यू आर गोइंग गुड। I'm going good। You're मुझे going very असर हो good। रहा है आपका, है ना? मेरा असर हो रहा है, मेरा जो ठीक हो गया, अंदर से जबरदस्त। जुगतबाज है वो तुम्हारे अंदर आ रहा है। अच्छा, तलबीना के साथ एक और चीज भी आपकी पड़ी हुई है, वो वही तलबीना तलबीना ही I think- पैकिंग इज इट द अदर प्रोडक्ट जो आप एज वाइज फैक्टर कह रहे हैं, उस वही है? नहीं सर, ये जो है सेम ही है। अच्छा, ये दोनों सेम हाँ, है। ये ठीक पैकिंग है। चेंज है बस। सो आपने हाउ इट इज डिफरेंट कि वो एज स्पेसिफिक कैसे आपने किया है? क्या उसकी ग्राइंडिंग ज्यादा है या उसमें जो चीजें हैं वो Ratios। डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द एज? जैसे सर होता है ना कि एक चीज़ है उसमें क्वांटिटी, जैसे हम बड़े यूज़ करते हैं, बच्चा वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकता। जो चीज़ हम खा सकते हैं वो बच्चा नहीं खा सकता, यानी अपनी जो वो ग्रोथ की एज जो होती है उसकी,
तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पास ना बहुत से यानी लोग रिकमेंड किया लोगों ने कि Okay. आप बच्चों के लिए भी Alright. करवाएं, तो उसके लिए फिर हमने अलग-अलग प्रोडक्ट कर दी हैं ताकि स्पेसिफिक हो जाए हर चीज़। अच्छा ठीक है अब्दुल्ला, एक आई रोलर आपके पास मैंने देखा है प्रोडक्ट में। आई रोलर यूजुअली कभी ना कभी यूज करते हो बिकॉज वो डार्क सर्कल्स के लिए बड़ा अच्छा होता है, या सैगी आईज हैं आपकी तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। सो यू हैव इट, ये भी क्या ऑर्गेनिक है और ये कैसे काम करता है? जी बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। ये जो वर्क करते हैं, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, पुफ लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, तो ये आपने नाइट में आइज़ के डार्क सर्कल्स पे यूज़ करना है। अपर आइज़ हैं तो आप उधर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको रोल करके इसको रब कर लेना है। ठीक है। तो आप लोग इसलिए डार्क सर्कल्स नहीं है कि आप लोग यही तो नहीं यूज करेंगे? आप दोनों के डार्क हाँ, सर्कल dark या सोते circles अच्छा है? नहीं, हमारी नींद ही पूरी नहीं होती क्योंकि ज़्यादा बेसिकली काम, पैसे कमाने की हवस है। पैसे क्या करना है, आगे तो लेके नहीं जाना पैसा। इतना आपका प्रोडक्ट जा बजा चल रहा है यार, आपके सोप हाथों हाथ बिक रहे, शॉर्ट हो रहे हैं, हमें तो जेलसी होगी है। मैं और बस सिर्फ यही नौकरी से हम गुजर बसर कर लेकिन रहे हैं। बेसिकली जो डार्क सर्कल्स हैं, रिंकल्स हैं, ठीक है, ये मेन चीज़ यही चीज़ें नहीं ठीक करती। इसके साथ प्रॉपर डाइट हो, वेरी गुड, वेरी उसके साथ ये Very है good. कि नींद आपकी होनी नींद चाहिए। पूरी हो, बिल्कुल। आपका डाइट प्लान ठीक हो। उसमें ये होता है कि अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम प्रोडक्ट यूज़ करें हमारी हमेशा के लिए ठीक हो और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि ओहो ये डार्क सर्कल जा नहीं रहे। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं, ही। कोई मैजिक नहीं होती प्रोडक्ट्स, आपको सब जैसे करना। डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, जब आप ज़्यादा डिप्रेशन लेंगे, खास तौर पे लेडीज़ देख लें या छोटी टीन या किसी और को, लेडीज किसी और को डिप्रेशन देती हैं, वो ना दें। लेडीज अक्सर देखिए खुद कम लेती हैं, वो दूसरों को डिप्रेशन वो ज्यादा जाहिर anxiety सी बात है, वो फिर है ना? पता चलता है। आपकी शादी नहीं हुई तो आपको हाँ, नहीं पता। इनको वही क्या तो मेरी पता? भी नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ, आपको क्या लेकिन पता? पता है आपको मुझे। इतना कैसे पता ये है? उसी पता डर है। से शादी नहीं कर रहे यार सारे। इसलिए शादी नहीं हुई, मुझे पता है। अच्छा ठीक है। वैसे डिप्रेशन और एंजाइटी की उन्होंने बात की है, जिसका एक साइड इफेक्ट होता है कि आपको एक्नी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप स्ट्रेस लेते हो। कई दफ़ा आप कहते हो कि हमारी डाइट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन डिप्रेशन और एंजाइटी से भी हो जाती है। तो ये मैंने देखा है माशाल्लाह आपकी प्रोडक्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें। एंड दिस इज़ एक्नी रिमूव, एक ये क्रीम है, इसके बारे में बताएं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये कैसे डिफरेंट है बाकी से? एक्नी जो है ना, एक्नी हो गया, पिंपल्स हो गया, ये जब जैसे अब सर्दियाँ आ गई, विंटर आ गया, तो लोग जो है वाटर की क्वांटिटी इनटेक को कम कर देते हैं। जाहिर सी बात है, वो नहीं पता चलता, तो वो स्टमक की वजह से भी होती है एक्नी, पिंपल्स। और दरअसल जो है एक्नी को जब ये यूज़ करना है तो ये नाइट में आपने यूज़ करनी है, जहाँ अगर आप फुल फेस पे यूज़ करना चाहें फुल फेस पे भी यूज़ कर सकते खाली हैं। पिंपल्स पे भी टैप अगर कर हाँ सकते जी हैं। बिल्कुल, ये आप रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे पिंपल्स या एक्नी नहीं है तो आप इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका फेस को ये ग्लो करेगी और साथ साथ ये फेस को वाइटनिंग भी देगी। ठीक है, बेहतरीन, आप जरूर इसको लगाइएगा, तो बस आपको बड़ा अच्छा इसका इफेक्ट मिलेगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जैनब कुछ कर रही है, खुड़ खड़ कर रही है, क्या कर रही है, क्या बन गया, सूप बन गया नहीं बन गया। मैंने चोरी से गार्लिक ब्रेड का एक पीस खाया था एंड इट वाज अमेजिंग। मैंने पहली बार डबरोटी की गुर्बत ज़्यादा गार्लिक ब्रेड देखी, डबरोटी की पीस बना के बनाई है एंड दैट वाज एक्चुअली वेरी गुड। मुझे अच्छी लगती है कि जैनब बिल्कुल हमारे घर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं उससे चीज़ें बताती है कैसे बनाया जा सकता है, कैसे उसने गार्लिक ब्रेड बनाई है। वापस आएंगे, इनको भी वहाँ पे लेके चलेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक्स में जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती है, हमने बड़ी बातें अब्दुल्ला और तलहा से की है। तो अब बस मुझे बता रही थी कि एक वैक्स है जो कि बस मैं तो ऑफ कोर्स वैक्स यूज़ नहीं करता ठीक है, लेकिन जो बस मुझे बता रही थी कि एक इनकी वैक्स इज़ ऑल ओवर द प्लेस, मतलब आपको हर जगह पे नज़र आ रही होती है। आप किसी भी सोशल मीडिया पे लगाएं तो एक्टर एक्ट्रेसेस यूज़ कर रहे हैं इसको, बहुत से सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, ब्लॉगर्स यूज़ कर रहे हैं। क्या है ये बस, व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड? मैं खुद देखते साथ ही मैंने कहा दिस इज़ द सेम वैक्स जिसके मैं बहुत ज़्यादा वो स्पॉन्सर्स देख रही होती हूँ, इट्स हलावा वैक्स। और इसके बहुत सारे लेकिन बेनिफिट्स हम यकीनन आपसे ही पूछेंगे ताकि आप हमें पूरा क्लियरली बता सके कि व्हाई दिस हलावा वैक्स, हम रेगुलर वैक्स की तरफ क्यों नहीं जा सकते। जिस तरह के जो हलावा वैक्स है ना, ये इजीली फिंगर के साथ यूज़ हो जाती है। ठीक है, कोई हमें साथ में वो कपड़े स्टिक वगैरह की जरूरत नहीं या पड़ेगी। ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये होता है कि एक तो ईजी है, दूसरी बात ये है कि इससे रैशेस नहीं होते और उसके बाद स्किन जो है वो स्मूथ रहती है, बिल्कुल अच्छा। स्मूथ।
वो ड्राई नहीं होती जैसे वैक्स के बाद ड्राई हो जी, जाती है। वो नहीं होगी। और कब समटाइम्स एलर्जीज आपको हो जाती है? एलर्जी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, इट्स टोटल। आप उससे- अगर जी आप बता रहे थे, बताइए। उससे ये होगा कि अगर आप वैक्स कर लेते हैं उसके बाद अक्सर रैशेज या रेडनेस आ जाती है, सबसे मेन चीज़ रेडनेस आती है, वो भी रेडनेस भी नहीं आएगी। ठीक हो अच्छा, गया। जिस तरह आप शादियों पे देखते हैं अगर बच्चा गिर जाए तो उनको जिस तरह माएँ उठाती है ना बड़े प्यार मोहब्बत से, आपने एग्जैक्टली अपनी क्रीम को ऐसे उठाया, इतनी खामोशी से आपने उसको साइड पे रखा है, ऐसी मोहब्बत से आपने अपनी क्रीम को उठाया जाहिर सी कि बात है। इसको डैमेज ना हो जाए बेचारी। जैसे अहमियत देंगे अपनी तो कुछ चीज़ को मिलेगा इज्जत ना। देनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए। That's very अहमियत nice देंगे of you। तो देखिए जिस मोहब्बत से आपने आगे उठाया। वो आपकी फेवरेट प्रोडक्ट क्या? उनकी तो सोप है, व्हाट प्रोडक्ट डू यू रिकमेंड कि मैं- वो आपको अच्छा लगता है? उसमें ये है कि हमारी जो वाइटनिंग क्रीम है वो आप यू प्रेफर दैट कि जी, वो मैं- बहुत मेहनत से बनाई है हमने ताकि जी। उसमें कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे मेन चीज़ जो कस्टमर सबसे पहले 2 क्वेश्चन करता है कि एक हमें रिजल्ट कितने डेज में आएगा, ठीक है। एक तो मैं ठीक है। चिट्टा होने का शौक भी बहुत है ना। और हमारे दूसरी लिए बात ये है कि इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे और ठीक है। 100% इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और जो रिजल्ट की बात है तो जो ऑर्गेनिक चीज़ होती है उसका रिजल्ट हमेशा आहिस्ता आता है, लेकिन है। कस्टमर हमें कहता है लेकिन कि हमेशा हमें रहता भी है, रहता भी है, ऑर्गेनिक का बिल्कुल रहता भी रहता है। बिल्कुल रहता है। कस्टमर हमें कहता है कि हमें 2 दिन में रिजल्ट मिले, लेकिन उससे 2 दिन में रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन वो ऐसी क्रीम से मिलेगा जिससे आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, ठीक है। रेडनेस आ जाएगी, आप सन टोन में जाएंगे, आपको अच्छा तला pigmentation अब्दुल्ला, हो ये जो जाएगी। जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, इससे पहले हम किचन में जाए मैं आपको सबको बताऊं कि फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स और ड्राई फ्रूट की चीज़ें सारी लेना बहुत मुश्किल होता है आजकल की इस फास्ट वर्ल्ड में। आप ये नहीं कर सकते कि आप टमाटर का एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं, आप लेमन का निकाल रहे हैं, तो उस एक्सट्रैक्ट को उस सारे जो बादरेशन है उसको इन्होंने सर पे लिया और वो प्रोडक्ट्स बनाकर आपके डोर स्टेप्स पे रख दिए। आप ऑनलाइन मंगवाइए organoclinic.com से आप मंगवा सकते हैं, इनका नंबर भी टेलीविजन स्क्रीन पे दिया हुआ है। हम ले चलते हैं किचन की जानिब, आपको भी लेके चलते हैं। आप जाते हैं वैसे किचन में? आप दोनों का किचन में शौक जाते है हैं? कुछ पकाने का शौक है जी जी बहुत ज़्यादा। क्या? चाय बनाने का? नहीं, मैं जो है ना चिकन बहुत अच्छा बना लेता हूँ, क्या किस तरह का चिकन? हर टाइप का। ओह माय गॉड, नहीं, मतलब कढ़ाई इस तरफ जी, जी। रेडी है। कढ़ाई बनाते हैं जी जी, और आम सादा कढ़ाई या पकड़िएगा बेहतरीन ताकि- कढ़ाई? मैं बिल्कुल- बेहतरीन कढ़ाई। आपने खाई भी इनकी कढ़ाई? जी, बिल्कुल खाई आप है। इंडोर्स करते हैं, खा लेनी आगे चाहिए? के इंडोर बिल्कुल करता इससे हूँ। ऊपर और दूसरी बात ये है कि अक्सर हम घर में अकेले होते हैं तो खुद कुकिंग करते हैं, मतलब फैमिली वगैरह अक्सर गई होती है। Shredded ओह, chicken। वाह भाई वाह। और खुद करते हैं? जी, बिल्कुल। या अम्मी नाराज हो जाए? नहीं, नाराज होने वाली नाराज़ होने तो देते, सबसे हम भी नहीं नाराज़ होने देते। अब जाहिर सी आपने बात बिल्कुल है। सामने देखना है, आपने क्योंकि, सामने जैसे वलीमे पे खड़े होते हैं ना दूल्हे के साथ, ऐसे सामने। क्योंकि वो हमारी जन्नत है, ठीक है, तो उसको नाराज नहीं करना चाहिए हमें। माशाल्लाह। क्योंकि इतने अक्सर- अच्छे लोग, मुझे लगता है मुझे खाने वाले का एक चक्कर तो बन रहा है मेरा। आप यहाँ पे हम विश करते हैं प्यारी सी रोशेल को। मैंने रोशेल कहा तो डेविड ने मुझे गुस्से से देखा, कहते हैं नहीं रोशेल नाम नहीं, रोशेल नाम है। रोशेल हैप्पी बर्थडे, Happy अल्लाह ताला birthday। तुम्हें सलामत रखे और तुम्हें बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। लॉट्स ऑफ लव फॉर यू रोशेल। एंड सूप में डल गई ये तो बड़ा- यार, ये तो मुझे बताओ डबरोटी वाले तुमने गार्लिक ब्रेड कैसे बनाया? यहाँ मैंने ये किया था कि इसको पीसेस कर लिए थे छोटे छोटे, जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। और दूसरा ये कि फिर इसके साथ ये किया था मक्खन डाल के पैन में, और मैंने उसके अंदर गार्लिक चॉप करके ऐड कर दी थी, और ऑलिव ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मक्खन जो है जैसे ही पैन में जाता है तो वो जल जाता है। तो उसको करने के लिए आप ऑलिव ऑयल डालें और फिर ये ब्रेड जो पीसेस हैं वो ऐड कर दें, फिर काली मिर्च और नमक ऐड करें और पार्सले ऐड कर दें तो बहुत अच्छे से ठीक है, वहाँ जल्दी से रेसिपी कर मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे रेसिपी है क्रीम चिकन जो हमारी है उस सूप की, वो ब्रेड स्लाइसेस यहाँ पे मैंने जो है छोटे छोटे ले लिए थे हस्ब ज़रूरत। मक्खन यहाँ पे एक टेबल स्पून है, ऑलिव ऑयल 1 टेबल स्पून है, लहसुन जो है यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ आधा टेबल स्पून यूज़ किया है, काली मिर्च पाउडर जो है वो क्रश की हुई हस्ब ज़ायका आप यूज़ कर सकते हैं, नमक मलका का यूज़ किया हुआ है मैंने यहाँ पे, वो भी हस्ब ज़ायका, ड्राई पार्सले जो है वो भी हस्ब ज़ायका। जो सूप के मिकदार इसमें मैंने चीज़ें यूज़ की हैं वो बटर है 1 से 2 टेबल स्पून, ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून, बोनलेस चिकन जो है स्मॉल क्यूब्स के में 400 ग्राम, लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, प्याज चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, सैलरी मिल जाए तो 1/4 कप वो यूज़ करनी है, मैदा जो है 4 to 5 टेबल स्पून, कह रही सैलरी मिल जाए तो मैंने कहा हाँ मिल जाएगी। वाटर जो है 1 से 1.5 लीटर यूज़ किया, चिकन स्टॉक क्यूब्स 2, ड्राई थाइम 1 टीस्पून, नमक यहाँ पे मलका का यूज़ किया हुआ है हस्ब ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, और जो क्रीम यूज़ होती है टेट्रा पैक
एक पैक वाली, वो 200 ml है, वो एक पैक के हिसाब से जो है वो यूज़ किया हुआ। ब्रेड क्रम्स जो मैंने रोस्टेड बनाए हैं वो ऐड कर लें, और लास्ट में जो और पार्सले। इतना मजे का सूप है, पहले मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स। आप भी ब्रेड क्रम्स के साथ थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करें कि बहुत कम है। वो हम सर्व करके दें। नहीं दोनों कर ले भाई, आप उसी में से देख लें, थोड़ा सा ट्राई करके देखें। आज आपने जो है ना बिल्कुल हमारी तबीयत के अकॉर्डिंग चीज़ बनाई है। हाँ। सब लोगों के जो है नज़ला है, किसी का गला खराब है, मेरी किसी अपनी का दिल आवाज़- खराब है, किसी का दिल खराब है, ये सबका कुछ ना कुछ मसला चल रहा है। सितारे गर्दिश भाई, आप है सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपको अगर प्रोडक्ट चाहिए, जिन सब प्रोडक्ट्स के बारे में आज आपको हमारे शो में पता चला, आपको बताया organoclinic.com से आप जाकर इनकी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आपके घर में तकरीबन 2 से 3 दिन तक आपके जी, प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। All over नंबर Pakistan। आपको अभी तलहा या अब्दुल्ला में से कोई बताएगा किस नंबर से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। देयर इज अ नंबर एज वेल, प्लीज बताइए। 0333 6234 ये बड़ा आसान नंबर है, ये आप लिख लीजिए और मंगवा सकते हो। टेलीविजन स्क्रीन पे भी नंबर और वेबसाइट चल रही है। बस थैंक यू सो वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग अ ग्रेट शेफ। हमारी पूरी टीम के हमरा हमें दीजिए यहाँ पर इजाजत। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। रब रखा। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।